बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए साल 2023 कैसा जाने वाला है। साल 2023 में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर आपके लिए क्या फल लेकर के आएगा। ग्रहों का गोचर आपके अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रभाव डालेगा और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको इस तरह से ज़रूर चीज़ें बताएं जिससे आप भी अपने आने वाले साल के लिए प्लानिंग कर सकें। आइए बात करते हैं आपके ग्रहों के बारे में कि ग्रहों की चाल साल 2023 में कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन लॉर्ड यानी कि बुध के बारे में। बुध ग्रह साल 2023 की शुरुआत में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे आपके पराक्रम भाव में। अब अगर हम बात करें तो शनिदेव की, शनिदेव आपके पंचम भाव में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। गुरुदेव की अगर हम बात करें तो गुरुदेव आपके सप्तम भाव में मौजूद हैं और इसके साथ साथ राहु और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ग्रहण योग बना रहे हैं। राहु भी 30 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। वहीं मंगल शुक्र की राशि में आपके भाग्य भाव में मौजूद रहेंगे। तो ये जो ग्रहों की चाल है ये आपके जीवन पे क्या असर लेकर के आएगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में कि कैसा रहेगा ये साल 2023 रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो साल 2023 में ये आप लोगों के लिए एक तरीके से लोग रिलेशनशिप में अपनी एक परीक्षा देते हुए लगेंगे। एक टेस्टिंग टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। इसके साथ ही अगर आप अपने रिश्तों में विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो शक है, ये जो परेशानी है, जल्द ही आपके रिश्तों से दूर होगी और मजबूती के साथ आप अपने रिश्ते में बने रहेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। आप अपने एक दूसरे से नाराज़गी रखें लेकिन किसी तीसरे की बातों में आकर के अपने पार्टनर पे शक करके आप अपने रिश्तों को ख़राब ना करें। विश्वास रिश्तों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है और ये समय आपको अपने रिश्तों में विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना है और जल्द ही ये रिश्तों में जो कड़वाहटें हैं वो दूर हो जाएंगी। एक दूसरे से कोई चीज़ें आपको छुपाना नहीं है जिससे शक आप एक दूसरे के ऊपर करें, तो छुपाएं ना, एक दूसरे से शेयर करें जिससे किसी तीसरे को आपके जीवन में आने की जगह ना मिले। जैन से लेके अप्रैल तक के बीच का जो समय है वो कुछ लोगों के लिए शादी के बंधन में बंधने के योग भी बनते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं और जिनकी उम्र ऐसी है जिनकी शादी हो सकती है, तो उनके लिए ये समय अच्छा है, योगकारी है। तो आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो रिश्तों के लिए आपके लिए बेहतर पीरियड होगा, अच्छा समय होगा। तो कुछ समय के लिए आप अपने रिश्तों को संभालें, एक दूसरे पे विश्वास करें, किसी तीसरे की एंट्री अपने रिश्ते के बीच में ना होने दें, एक दूसरे पे शक ना करें और कोई भी बात आपस में एक दूसरे से ना छुपाएं। अब हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके पंचम भाव में शनि और शुक्र की युति है, लेकिन दोनों ही ग्रह जल्द ही 19 जनवरी और 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में, शनिदेव तो अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि कुंभ राशि में, और शुक्र भी शनिदेव की ही राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। समय अच्छा है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, उनके लिए भी ये समय अच्छा होगा और आप ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ सकेंगे। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे, आप आगे बढ़ के काम कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दें कि आपको आलस से बचना है। अगर आप आलस करेंगे, अपनी पढ़ाई कल पर डालेंगे, अपने काम कल पर डालेंगे, तो ये मान करके चलिए कि जो सक्सेस आपको मिल सकती है वो आपके हाथों से फिसल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पर फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे तो चांसेस बेहतर बन सकते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग विदेश जाकर के हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, जिससे आपकी ये परेशानी जल्द ही
टल सके। अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। शुरुआती जो समय है उनके लिए थोड़ा यह समय कठिन भरा है, लेकिन जल्द ही आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। चिंताजनक परिस्थिति बन सकती हैं, आपका परिवार में अलगाव हो सकता है, खुशियों को थोड़ी सी नज़र लग सकती है, लेकिन आपको समझदारी से आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा अगर मन शांत होता है, समझदारी से फैसले लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं कोई काम करते, आवेश में, अपने परिवार में एक दूसरे पे गुस्सा नहीं करते, तो हमारी चीज़ें संभल सकती हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं, जो कठिन समय आपके सामने आ सकता है, आप उसके अनुसार प्लानिंग ज़रूर करें। इसके साथ ही आपके कई गलत फैसलों के कारण, आपके फैसलों के कारण भी परिवार में मतभेद की संभावनाएं बनती हैं, तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष से भी आपको थोड़ा संभल के रहना है। ऐसा ना हो कि आप जो मन में आए वो बोल दें और ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसके साथ ही आपको परिवार में किसी बुज़ुर्ग की सेहत का खास ख्याल रखना है, कहीं सकती है, तो इसलिए बुज़ुर्गों का अपने परिवार में खास ध्यान करें। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें, तो ये साल 2023 आपके लिए कैसा समय लेकर के आता है। जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उनके लिए अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। आपको अपने कामों में सफलता मिलने के पूरे योग बनते हैं। इसके साथ ही जो मध्य का समय होगा, साल के मध्य का जो समय है, ख़ास तौर पे मई से लेके जुलाई तक के बीच का जो समय है, वो थोड़ा सा कठिन है। अगर उस समय में आपको कोई भी नई पार्टनरशिप करने से बचना है, क्योंकि आपके फैसले ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवर में जाएं, तो इसलिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आप उसके पेपर वर्क पर ध्यान ज़रूर दें। किसी पर भी ऐसे ही विश्वास करके आप अपना कोई भी काम ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने पेपर वर्क को स्ट्रांगली करें और जिससे आपके साथ धोखा होने की संभावना ना रहे, क्योंकि मई से लेके जो जुलाई तक का समय है उसमें ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि आपके पार्टनर्स आपको धोखा भी दे सकते हैं। किसी तरह के धोखे मिलने की संभावनाएं आपके यहाँ बनती है। अगर जॉब की बात करें, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये समय ठीक है। मई से लेकर के जुलाई तक का समय आप थोड़ा सा जॉब चेंज के बारे में ना सोचें, उसके बाद आप न्यू जॉब के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। मिड मई से लेकर के जुलाई तक के बीच का समय थोड़ा सा कठिन रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें, छोड़ने के बारे में ना सोचें। आपकी हो सकता है कि आपके सीनियर से आपकी ना बने, लेकिन उस समय को आप शांतिपूर्वक ज़रूर निकाल लें। अगर हम बात करें आपकी सेहत के बारे में, साल 2023 है आपकी सेहत के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा की युति रहेगी साल की शुरुआत में। तो अष्टम का जो राहु है आपके कष्ट बढ़ा सकता है। लाइफस्टाइल में अगर आप अपने बदलाव करते हैं, अपने खाने पीने में अगर आप बदलाव करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, तो ये कुछ आपका ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लापरवाही कतई भी ना बरतें, नहीं तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बनते हैं। अब बात करते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके फाइनेंसेस के बारे में कि साल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। आपको धन लाभ होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फिर कुछ और। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो साल है, साल 2023 लगभग पूरा साल आपके लिए फाइनेंशियल गेंस का है। ख़ास तौर पे जो शुरुआती 4 महीने हैं, जनवरी से लेके अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, फाइनेंशियल गेंस भी होंगे आपको। लेकिन जब गुरु बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करके राहु के साथ आपके अष्टम भाव में चंडाल योग बनाएंगे, तो परिस्थिति आपके लिए थोड़ी सी कठिन होगी, क्योंकि आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड अष्टम भाव में बैठेंगे, तो वो परिस्थिति थोड़ी सी कठिन होगी। ख़ास तौर पे आपको मई से लेकर के जुलाई तक का, अगस्त तक का जो समय है वो बहुत ही सावधानी के साथ आपको बिताना है। कोई आप मेजर इन्वेस्टमेंट इस समय पे नहीं करेंगे। कोई मेजर अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग लंबे समय तक कर रहे थे, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर के ही, सोच समझ करके ही न्यू इन्वेस्टमेंट की तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। यूँ तो ग्रह दशा आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर ये जो समय है आपका
मई से लेकर जुलाई अगस्त तक के बीच का जो समय है, अगर इसमें आप बचाव से ही काम करते हैं, सोच समझ के ही फैसले लेते हैं, तो आने वाले कष्टों से, जो नुकसान है, उससे आप बच सकते हैं। सट्टा बाज़ार, लॉटरी या फिर शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तो ये समय थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है। आप इंस्टेंट गेन्स के चक्कर में कोई मोटा अमाउंट ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो इंस्टेंट गेन की जगह आपको इंस्टेंट लॉस भी हो सकता है। तो आपको सट्टा बाज़ार, लॉटरी या फिर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के, थोड़े छोटे अमाउंट्स और पेपर वर्क के साथ ही आप अपने काम को करें। तो ये समय ओवरऑल अगर आप अपना नुकसान खुद ही नहीं कराते हैं तो ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके लिए लगभग पूरा साल फाइनेंशियल गेन्स का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि रेमेडीज़ की, कि जो ग्रहों की स्थिति है, अष्टम भाव के जो राहु हैं या फिर शनि और शुक्र की जो युति होगी आपके छठे भाव में, उस तकलीफ़ से आप कैसे बच सकते हैं, आपकी सेहत बेहतर कैसे हो सकती है, मिड मई और जुलाई अगस्त का जो समय है आपके लिए, जो कठिन समय है, उससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं या बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि बुधवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें, अवश्य करें। इससे आपको लाभ होगा। ख़ास तौर पे बुध देव के बीज मंत्र का जप आप ज़रूर से करें, इससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप खुद मजबूत होंगे तो आने वाली कठिनाइयों से आप मजबूती से लड़ सकेंगे। अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको रोज़ाना राम रक्षा स्तोत्र या फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। इन्हीं रेमेडीज़ से आप आने वाले समय साल 2023 से कुछ कठिनाइयों से, जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ख़ास तौर पे जो सेहत की प्रॉब्लम है, उससे आप ओवरकम कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।